शुरुआत और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। यहाँ विधानसभा में सोमवार को महत्वपूर्ण बिल पास हुए जो राज्य के विकास और जनता के विश्वास के लिहाज से बहुत अहम माने जा रहे हैं। सोमवार को पास हुआ द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026। इसमें दंगों, हिंसा और एंटी सोशल एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए कई बड़े और कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। बिना ट्रायल के 12 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान भी इसमें शामिल है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के ढांचे में बड़े बदलाव करते हुए 2 अहम संशोधन विधेयक भी बंगाल विधानसभा में पारित हो गए हैं। इस पूरी खबर पर विस्तार से करेंगे बात अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक नजर इन महत्वपूर्ण विधेयक के प्रावधानों पर। सबसे पहले बात गुंडाराज की करते हैं जो कि पश्चिम बंगाल में अब होने वाला है खत्म, क्योंकि गुंडाराज पर लगेगा ब्रेक और विधानसभा से इस विधेयक को मिल गई है मंजूरी। जी हां, अहम विधेयक जो कि पास कर दिया गया पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार के दिन। सोमवार का दिन बहुत ही खास रहा पश्चिम बंगाल की जनता के लिहाज से, और साथ ही साथ गुंडों पर अब किस तरह से कमान कसी जाएगी उसको लेकर के ये नया बिल पास हुआ है। अवैध कब्जा, हिंसा और संगठित अपराध इस बिल के दायरे में आते हुए नजर आएंगे, यानी कि अब अपराधियों की खैर नहीं होगी। सरकार को निवारक हिरासत का अधिकार पूरा ये बिल देगा। कानून व्यवस्था मजबूत करने का लक्ष्य साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार का है और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण बिल कल सोमवार के दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा से पारित कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस जो महत्वपूर्ण बिल है इसमें क्या क्या प्रावधान है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने का प्रावधान साफ तौर पर ये बिल देता है और इसके अलावा बिना ट्रायल 12 महीने तक हिरासत में भी अपराधी रह सकता है। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती डीएम और एसपी को हिरासत का पूरा अधिकार ये बिल देता हुआ नजर आता है, यानी कि डीएम और एसपी को हिरासत का पूरा अधिकार होगा। और इसके साथ साथ दंगा, उगाही, संगठित हिंसा पर सीधे रोक लगती हुई नजर आएगी, यानी कि पश्चिम बंगाल में अब अपराधियों की खैर नहीं है। जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा तो वो अब कड़े कानून के दायरे में आता हुआ नजर आएगा। दोषियों की संपत्ति जब्त और नीलाम भी की जा सकती है। तो अब अपराधियों को जरा सचेत होना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण बिल पास कर दिया गया है। अब एक और बिल की से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ कर लेते हैं साझा, क्योंकि ये है ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 2 बिल जो कि विधानसभा में पास कर दिए गए हैं। जी हां, विधानसभा से ये बिल पास हुए हैं। विधानसभा से ओबीसी संशोधन बिल को पास कर दिया गया है, मंजूरी मिल गई है और 186 मतों के समर्थन से ये बिल पास हुआ है पश्चिम बंगाल विधानसभा से। इसके अलावा ओबीसी के दोनों श्रेणियों में साफ तौर पर यहां पर बदलाव ये बिल करता हुआ, जो संशोधन बिल है ये बदलाव करता हुआ नजर आता है। ओबीसी लिस्ट से 113 समुदाय हटे हैं और इसके अलावा आपको याद होगा कि ओबीसी को लेकर के किस तरह से पश्चिम बंगाल में एक समय में सियासी घमासान भी मचा था, लेकिन अब शुभेंदु सरकार साफ तौर पर ओबीसी को लेकर के अब सूचीबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कार्य करती हुई नजर आ रही है। नए विधेयक में शेड्यूल 1 हटाने का साफ तौर पर प्रस्ताव नजर आता है। ओबीसी से जुड़ा दूसरा संशोधन विधेयक क्या है? ये दूसरा संशोधन बिल है, उसे भी पारित कर दिया गया है। बिल में ओबीसी सूची पर आपत्ति या फिर अधिकार, जी हाँ, इससे जुड़ा हुआ दूसरा जो एक और संशोधन है उसे भी कल विधानसभा में पास कर दिया गया। नागरिक सीधे आयोग से शिकायत इस पूरे मामले में कर सकते हैं, यानी कि आयोग की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। आवेदन और आपत्तियों की जांच भी होगी। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार विकास की बयार है और ऐसे में जो विधानसभा सत्र आयोजित हो रहा है ये तो कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहा है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की बात करें या फिर अब गुंडों की खैर नहीं और उससे जुड़ा हुआ प्रिवेंटिव जो बिल पास हुआ है उसकी बात करें। देखिए, एंटी सोशल एक्टिविटीज जो बिल है उस बिल का नारा यही है कि गुंडा मुक्त बंगाल, गुंडा मुक्त बंगाल। यही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल जब इस बिल के ऊपर डिस्कशन हुआ उसके ऊपर जब उन्होंने अपनी जो वक्तव्य उन्होंने पेश किया तो उस वक्तव्य में साफ तरीके से एक बात है कि जिस तरीके से वक़्फ़ आंदोलन में या फिर सीए जब यहाँ पर सीए की जब बात चली थी तब जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा गया था
उसको ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बंगाल की आप हिस्ट्री देखें 2019 से पिछले 7 सालों में ये ऐसी घटनाएं बहुत सारी ज़्यादा हुई है कि जहां पर किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज यानी कि या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज है जैसे रेल, उसके ऊपर बहुत सारे तोड़फोड़ हुआ है और जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। कल एक भावुक मूवमेंट भी कल हुआ था विधानसभा में, क्योंकि वहां पर हरगोविंद दास की फैमिली वहां पर मौजूद थे। सीएम ने खुद उन खड़े होकर कहा कि ये बिल क्यों लाया जा रहा है, आप ये फैमिली उसका प्रमाण है। हरगोविंद दास जो 2025 में जो वॉकअप जो मूवमेंट हुआ था, वो वॉकअप मूवमेंट को ढाल बनाकर हरगोविंद दास और उनके बेटे को मारने की जो आरोप है, उसके लेकर सिर्फ हिंदू होने के कारण उनके फैमिली के ऊपर ये हमला हुआ था, ऐसा ही कहना है। तो इसी को चलते ऐसी बहुत सारे घटनाएं हैं जिसको सामने रखे ये बिल काफी जरूरी था। और साथ ही साथ जो आने वाले दिनों में है, जो सीएम की बयान से जो पता चल रहा है, उन्होंने कहा कि शेख शाहजहां, जहांगीर खान, कैनिन के शौकत मोल्ला, ऐसे जो लोग जो पॉलिटिक्स में आए थे जिससे पॉलिटिक्स का एक क्रिमिनलाइजेशन हुआ था, उसको रोकना है। तो उसके चलते इस संदर्भ में हुमायूं कबीर जो हाल ही में एक विवादित बयान दिए थे, हुमायूं कबीर का जिक्र भी वहां पर हुआ और हुमायूं कबीर को उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हुमायूं कबीर को और सौरभ, ये जो महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं ये साफ तौर पर जनता के विश्वास को दर्शा रहे हैं और शुभेंदु सरकार के विश्वास को भी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे विधानसभा के माध्यम से या फिर जनता के बीच पहुंच करके, वो तमाम वादे अब पूरे होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारी के लिए।